एक दिन महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। तभी एक शिष्य उठकर बोला, प्रभु, क्या हर दुख का निवारण किया जा सकता है? तब महात्मा बुद्ध बोले, यह सत्य है कि हर दुख का निवारण है। और इसी के संदर्भ में मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। एक सेठ का नौकर लंबे समय से उसके पास रहकर उसकी खूब सेवा करता रहा। वो बहुत मन लगाकर उस सेठ के हर काम किया करता था, हर तरह से उसको खुश रखने की कोशिश करता था। एक दिन जब वो सफाई कर रहा था तो उसके हाथ से गिरकर एक पुरानी दीवार घड़ी टूट गई। शाम को जब सेठ जी घर आए तो उन्होंने देखा कि उनकी पुरानी दीवार घड़ी टूटी पड़ी थी। तो उन्होंने अपने नौकर को पूछा, यह घड़ी कैसे टूट गई? तब नौकर ने कहा, मालिक, मैं सफाई कर रहा था कि यह घड़ी हाथ से छूटकर गिर गई और टूट गई। ये काम मुझसे अनजाने में हुआ है, अतः आप मुझे क्षमा कर दीजिए। सेठ तेज आवाज में बोले, क्षमा मांगने से क्या होता है? घड़ी वर्षों से कमरे में लगी थी और कमरे की शोभा भी बढ़ा रही थी। तुम्हें पता है यह मुझे कितनी प्यारी थी। डांटने के अलावा सेठ जी अब कर भी क्या सकते थे। वह नौकर बहुत भरोसे का था, इसलिए उसे काम से निकाल भी नहीं सकते थे। रात को सेठ जी को नींद आ गई, पर बार बार घड़ी टूटने की बात मन में उठ जाती और अचानक उनकी नींद टूट जाती। उनकी निगाह नौकर पर गई, जो कि मजे से खर्राटे मारकर सो रहा था। उससे सेठ को और भी दुख हुआ कि मालिक का जो इतना नुकसान हुआ उसका इसको जरा भी दुख नहीं है। सेठ की व्याकुलता बढ़ ही जा रही थी और नौकर उधर आराम से सो रहा था, जिसकी वजह से सेठ की बेचैनी और ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। अगले दिन सेठ ने एक प्रयोग किया। नौकर ने दिन भर बहुत अच्छे से काम किया। शाम को सेठ ने उसे बड़े प्यार से बुलाया और कहा, देखो, कल जो नुकसान हो गया था इससे मेरा मन थोड़ा व्याकुल हो गया था, इसी से मैंने तुम्हें डांटा था, पर यह तो कल की बात है। रात गई बात गई, आज मेरा मन बहुत प्रसन्न है। तुम मेरे साथ इतने दिनों से हो, इतना अच्छा काम करते हो। कल ही मेरे मन में आया था कि मैं तुम्हारी सेवा के लिए कुछ इनाम दूं। सोचता हूँ क्यों न यह घड़ी दे दी जाए, पर क्या करें, वो तो तुम्हारे हाथ से गिरकर टूट गई। यदि वह नहीं गिरी होती तो आज वह घड़ी तुम्हारे पास होती। यह कहकर सेठ तो उस रात बड़े आनंद से सोए, पर नौकर सारी रात करवटें बदलता रहा। बार बार उसके मन में एक ही बात आती कि अगर वह घड़ी नहीं टूटी होती तो वह मुझे मिल जाती, मालिक उसे अवश्य मुझे दे देते। यह कहानी सुनाकर बुद्ध बोले, अब शायद तुम समझ ही चुके होगे कि लोभ ही दुख का सबसे बड़ा कारण होता है। इसे त्याग कर ही हर मनुष्य सुखी और संपन्न रह सकता है और इसे त्याग कर ही मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। इसके शहर मुक्त पाना या मोक्ष पाना बहुत ही दुर्लभ है।